नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके कदम ऐसे होते हैं जिससे बड़ी बड़ी पार्टी को जो है वो झटका लगना लाजमी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जेडीयू ने जो है वो कहा जा सकता है एक बड़ा झटका दिया है। और कुछ टाइम पहले ऐसी बातें भी हो रही थी कि लालू यादव जो है वो नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने के लिए जो है उनकी सारी भूलों को माफ करने के लिए तैयार है। बात जब नीतीश कुमार की हो तो नीतीश कुमार कब किस दल का साथ देंगे, कब किस दल से जो है वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, कब किसको सहयोग दे देंगे, कब किसके साथ में रणनीति बनाकर जो है वो अपनी सत्ता वापस जो है काबिज कर लेंगे। इन सारी चीजों का, इन अटकलों का जो है वो कहा जा सकता है हिसाब लगाना मुश्किल होता है या बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि नीतीश कुमार कब किस दल के साथ में जो है वो पलटी मार जाए, इसका तो शायद भगवान के पास में भी कहा जा सकता है कि सवाल का जवाब नहीं होगा। तो नीतीश कुमार के जेडीयू ने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन जो है वो वापस ले लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में बीरेन सिंह से जो है वो जो बीरेन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। जेडीयू का जो है इस कदम के बारे में अगर कहें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि केंद्र में जो है वो जेडीयू अलायंस है और ऐसे में मणिपुर में जो है उसने अगर झटका दे दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जो है वो कहा जा सकता है कि चिंता की खबर भी हो सकती है। हालांकि इसका सरकार की स्थिरता पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर विधानसभा में जेडीयू के कुल 6 विधायक थे, जिसमें से 5 विधायक जो है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो चुके हैं और उनका एकमात्र विधायक था जिसने सरकार से अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब जेडीयू का एकमात्र विधायक विपक्ष की बेंच में बैठकर अपनी पार्टी का जो है वो पक्ष रखेगा। क्या है पूरा माजरा, अगर इसके बारे में बात करें तो मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में जनता दल यूनाइटेड ने जो है वो 6 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी के 5 विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर शामिल हो गए थे। इसके बाद जेडीयू का सियासी आधार जो है मणिपुर में कमजोर हो गया था। जब जेडीयू ने अपने एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर के माध्यम से जो है वो राज्यपाल को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से जो है भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस जो है वो ले लिया है, तो इन सारी चीजों को लेकर काफी सवाल भी जो है वो जेडीयू के ऊपर खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में भाजपा को मिला था कहा जा सकता है आरामदायक बहुमत। मणिपुर में 60 सीटों वाली विधानसभा है और भाजपा के पास में जो है फिलहाल 37 विधायक हैं और उसे जो है वो नागा पीपल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ के 5 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का जो है वो समर्थन प्राप्त है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ है। तो जेडीयू के समर्थन वापसी का सरकार की स्थिरता पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इस घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी के सियासी संदेश जो है वो उसको जरूर दे दिया है। खासकर उस वक्त जेडीयू केंद्र और बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी की अहम सहयोगी पार्टी है और उसका ये कदम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देने वाला है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी का समर्थन जो है वापसी का कदम अगर बात करें तो ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब कुछ महीने पहले मणिपुर में जो है वो कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने भी जो है वो भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और एनपीपी ने जो है मणिपुर में भाजपा के साथ जो है वो गठबंधन तोड़ा था, लेकिन फिर भी सरकार की स्थिरता पर जो है वो कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐसे में जेडीयू का ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेडीयू बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है और नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है। जेडीयू का पत्र और समर्थन वापसी के बारे में अगर बात करें तो जेडीयू की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष के एस बीरेन सिंह ने जो है वो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को जो है पत्र लिखकर इस घटनाक्रम की जानकारी जो है वो दी है और पत्र में बताया गया है कि फरवरी मार्च 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू के 6 उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारा गया था जेडीयू की तरफ से, लेकिन कुछ महीने बाद जो है पार्टी के 5 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर शामिल हो गए थे। इस पर जेडीयू ने संविधान की कहा जा सकता है 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के पास मामला भेजा है।
जिसमें 5 विधायकों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का जो है ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा लालू यादव भी जो है वो नीतीश कुमार को अपनी ओर शामिल होने का जो है निमंत्रण दे चुके हैं। तो पत्र में ये भी कहा गया है कि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और अब उसके एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को जो है विपक्षी विधायक के तौर पर विधानसभा में जो है वो माना जाएगा। और इस घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक जो है वो झटका सीधे तौर पर दिया है, खासकर बिहार में जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में जो है इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में जो सीधे तौर पर असर पड़ेगा। और कुछ तरह की खबरें भी आ रही है कि जो नीतीश कुमार है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इन चीजों का असर जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इलेक्शन पर पड़ने का जो है कहा जा सकता है, संभावना हो सकती है। नीतीश कुमार का राजनीति में पड़ना जो है बदलने का इतिहास जो है वो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, उसने जो है भाजपा से गठबंधन तोड़ा था और महागठबंधन का जो है वो हिस्सा बनी थी। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा समय तक जो है वो नहीं चला और नीतीश कुमार ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिला लिया था और उसके पाले बदलने के जो है इतिहास जो है वो राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कदम जो है मणिपुर में भाजपा के विधायकों के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है और इस घटना को बिहार की राजनीति से जो है वो जोड़ा जा सकता है और कहा जा सकता है कि उनके विधायक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो गए, जिसको चलते नीतीश कुमार जो है वो उनसे नाराज चल रहे हैं। क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है कोई खतरा है या इस तरह का कोई खतरा पैदा हो सकता है? अगर इसकी बात करें तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल जो है कोई भी खतरा नहीं है, वो आरामदायक बहुमत उसको मिला हुआ है। लेकिन जेडीयू और एनपीपी जैसे छोटे सहयोगियों का समर्थन वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक चिंता का विषय जो है वो जरूर बन सकता है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो है कोई भी खतरा जो है वो दिखाई नहीं पड़ा है इन सारे बदलावों के बावजूद। लेकिन इसके बाद भी भाजपा को जो है ये समझने की जरूरत है कि छोटे सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाए रखना जो है कितना महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक समीकरण बदलने से भारतीय जनता पार्टी के लिए मणिपुर में भविष्य जो कहा जा सकता है चुनौतियों से भरा जो है हो सकता है। यानी कि वो जो है वो सुरक्षित मणिपुर में नहीं कहे जा सकते इस बदलाव के बावजूद। और वो इसका जो है सामना किस तरह से करेंगे और इन सारी चीजों को देखते हुए किस तरह के बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो किए जाएंगे, किस तरह के कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जाएंगे, ये अपने आप में जो है काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का ये कदम जो है वो बिहार चुनाव पर भी असर डालेगा या बिहार चुनाव में भी जो है नीतीश कुमार के इरादे जो है कुछ इसी तरह से जो पलटी मारने के दिखाई दे रहे हैं? क्या वो वापस लालू यादव के साथ में जो है हाथ मिलाने के लिए तैयार है, जिस तरह की खबरें आ रही है? हालांकि तेजस्वी यादव के साथ में जो है उनकी अच्छी नहीं बनी थी और तेजस्वी यादव इन सारी चीजों को लेकर जो है उनके खिलाफ जो है वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या लालू यादव नीतीश कुमार को एक फायदे का सौदा मानते हुए उनकी सारी गलतियों को माफ करके उनके साथ से जो है वो हाथ मिला लेंगे या हाथ मिलाने के लिए तैयार है? इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? आपका बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहना है? आपका नीतीश कुमार के इस कदम के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और आपको अगर हमारे चैनल के वीडियोस पसंद हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।